बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। पाकिस्तान फ़ौज के अंदर 5000 जो फ़ौजी अफसरान हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और पाकिस्तान आर्मी के अंदर कर्नल ज़कू की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक इंतशार किसी कैफियत है। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर ग्रुपिंग हो रही है और पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पाया जा रहा है। ये इस तरह की सनसनीखेजी फैलाई जा रही है पूरे मुल्क में और एक यूट्यूबर ये काम कर रहे हैं और उनका मकसद ये है कि फ़ौज पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान का एक ही ऑर्गेनाइज्ड और एक सबसे मजबूत जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर जो है इस तरह की कन्फ्यूजन फैला दी जाए। उन्होंने ये बात की है और ये जो 5000 लोगों के इस्तीफे वाली बात और ये जितनी जो सनसनीखेजी है, क्या हकीकतन ऐसा हो रहा है? तो हकीकतन ऐसी कोई बात है ही नहीं, सिरे से कोई ऐसी बात नहीं है। ये 5000 जो ऑफिसर्स जिनकी बात की जा रही है, ये फाइटिंग आर्म्स के ऑफिसर्स की बात की जा रही है। फाइटिंग आर्म्स के ऑफिसर्स कौन से होते हैं? आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है। अगर आप इंजीनियर्स को भी शामिल कर लें तो इनमें से 5000 लोग जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, 100% गलत बात है। मैंने खुद ये पिछले 3 दिन से जाके तक कमो बेश कोई 100-125 ऑफिसर से मुलाकात की है और इसके अलावा जो हजारों ऑफिसर्स हैं कॉन्टेक्ट्स के अंदर, और उनमें से तकरीबन 400-450 लोगों से व्हाट्सएप पे बात की है कि क्या वाकई इस तरह की कोई बात चल रही है और क्या कोई लोग इस्तीफा दे रहे हैं उनके लेफ्ट राइट के, कोई यूनिट ऑफिसर्स, कोई कोर्समेट्स, कोई सीनियर, कोई जूनियर्स। तो इस तरह की कोई बात है ही नहीं, कोई बात है ही नहीं। पता नहीं ये कोई एमएस ब्रांच के अंदर से वो उस यूट्यूबर साहब ने कोई लेटर देख लिया है या उधर से कोई उनको कोई पेट इंफॉर्मेशन आई है। इस तरह की ऑन ग्राउंड तो फौज के अंदर बात है कोई नहीं। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद है, ये जो फाइटिंग आपका कंपोनेंट है, उसके अंदर से इतनी बड़ी तादाद जो है वो एकदम वो इस्तीफा क्यों देंगे? ये बात की जा रही है कि ये जो जनरल बाजवा की जो डॉक्ट्राइन है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। तो भाई किसी को इख्तलाफ था या इख्तलाफ है वो तो आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है, उन्होंने तब इस्तीफे नहीं दिए। और अब जो है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जो एक अभी उन्होंने एक महीना हुआ है वो अपना चार्ज लिया है, इसके अंदर अंदर क्या इतना लोगों को वो शदीद इख्तलाफ हो गया। और इसके अलावा एक और बात, पाक फौज के अंदर इससे पहले कभी कोई इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इस्तीफे दिए। भाई हाँ, अबॉर्टिव मिलिट्री कूज हुए हैं विद इन आर्मी, इस तरह की चीजें हुई हैं। जो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस है, 70s के अंदर मामला हुआ, 90s के अंदर हुआ, जनरल मुशर्रफ के टाइम मामला हुआ, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं सामने आई कि जो फौजी अफसरान है वो अंदर से इतने ज्यादा आइडियोलॉजिकली वो तब्दील हो जाए। हाँ, एक बात हुई थी जब बात चल रही थी टेररिज्म के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही थी, तो ये कंफ्यूजन फैला दी गई थी अफवाज पाकिस्तान के अंदर कि हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं और हम जो मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं वजीरिस्तान के अंदर, पूरे फाटा रीजन के अंदर, इसके अंदर पाक फौज अपने मुसलमान भाइयों को मार रही है। उनके ऊपर तो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए वो इन रिटेलिएशन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके टेररिस्टिक एक्टिविटीज करते हैं और वो खुद चूंकि वो दहशत ज़दा है, इसलिए जवाबन वो जो है वो हथियार उठाने पे मजबूर हैं। और अगर हम उनको जाके मारेंगे तो ये तो हम अपने उन जो है वो मासूम भाइयों के वारिसीन को मारेंगे, उन वरसा को मार कर हम कौन सा जिहाद करेंगे। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी और इसकी वजह से काफ़ी ऑफिसर्स ने जीएचक्यू की तरफ इस्तीफे भेजे। जीएचक्यू ने इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन बाद में वो जो इतनी बड़ी तशकीक थी इसका अजाला किया गया। एक फितना, रद्दे फितना खवारिज के ऊपर एक कॉम्प्रीहेंसिव बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट अंडर द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड होल इस्लामिक हिस्ट्री वो कंपाइल किया गया और पूरी पाकिस्तान फौज के अंदर, पाकिस्तान आर्मी की लाइब्रेरीज के अंदर, सारी यूनिट्स, ब्रिगेड्स, डिवीजन्स और कोर हेडक्वार्टर्स के अंदर हर जगह पे पहुंचाया गया। उसकी तरवीज की गई और इतनी मुसलसल इशाअत की गई और आगे उसकी प्रोपेगेशन से फिर ये जो मसला था और इसका हल हुआ और वो मसला ख़त्म हुआ
और जो ऑफिसर्स कंफ्यूजन का शिकार थे वो कंफ्यूजन से बाहर आए और फिर कुल्लियतन वो समझे कि ये हमारी जंग हमने लड़नी है। हाँ, ये वाकया तो था। अब जो है ये एक जो मिलिट्री की इंटरफेरेंस थी, फॉर एग्जांपल ये जो अप्रैल 2021 से जब से ये रिजीम चेंज हुई है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट व्हाट्सएवर यू मे टर्म इट, लेकिन उसके बाद ये कहना कि अंदर से क्या फौजी रेवोल्यूशनलाइज हो गए हैं, क्या आइडियोलॉजिकल इतनी चेंज आ गई है कि ये जो ऑफिसर्स हैं वो इस्तीफे 5,000 की तादाद में। भाई कोई एग्जैजरेशन होती है, कोई एक हद तक का आप बात करें, इतनी बड़ी तादाद, इससे फायदा क्या होगा? क्या इससे फायदा कोई तहरीक इंसाफ को फायदा हो जाएगा? क्या इससे कोई मुल्क को फायदा हो जाएगा? इससे फौज में कंफ्यूजन फैलेगी और जितने नाकदीन हैं जो इतनी पंजेंट क्रिटिसिज्म पहले ही करते हैं वो मजीद अपनी क्रिटिसिज्म में आके नेकड वो क्रिटिसिज्म पे उतर आएंगे और इदारे के अंदर कमजोरी आएगी। अगर इधर ज़ौफ आ जाता है तो उसका ना फायदा इदारे को है, ना मुल्क को है और ना ही किसी को है। उसका फायदा जो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर बदख्वाह बैठे हुए हैं उनको हो सकता है। तो ये इस तरह का सौदा देखने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और हाथों हाथ बिकता है, लेकिन उससे क्या कहते हैं कि नुकसान है, उससे मुल्क का नुकसान है, उस इदारे का नुकसान है। तो इस तरह का जुल्म ना करें। आपका जो भी नुक्ता नजर है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो मिलिट्री इंटरफेरेंस हुई है, जो जनरल बाजवा ने जो भी एक काम किया है आपके मुताबिक, उसको क्रिटिसाइज करें विद इन लिमिट्स, आप कर लें, लेकिन ये ना करें कि अभी जो ऑन गोइंग सेटअप है इसके अंदर ऑफिसर्स के अंदर कंफ्यूजन फैलाई जाए और उस कंफ्यूजन से आप अपने जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं या जो भी आपके वो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं वो आप अचीव करना चाहें और आप ये चाहें कि एवरीबॉडी शुड डांस टू योर ट्यून्स, दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। आप अपना नुक्ता नजर पेश करें और एक तरीके से वफादारी से बात करें कि एक आगे गलती हुई थी या कोई सपोर्ट किया गया गलत तरीके से, मजीद नहीं होना चाहिए, ये तो बात समझ में आएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी अंदर से जो फाइटिंग आर्म का 5,000 ऑफिसर्स है वो बिल्कुल ही इतना ज़्यादा डिसइल्यूजन्ड हो गया है और आइडियोलॉजिकली वो इतना ही ज़्यादा खिलाफ हो चुका है मिलिट्री की पॉलिसी से कि वो हाई कमांड में जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर MS बराज को उन्होंने इस्तीफे साल कर दिए हैं, ये सरासर झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है और ये इसके अलावा और कोई इसके अलावा लफ्ज़ों के अंदर याद नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की गुफ्तगू से, इस तरह के तज्जिए से एतराज़ किया जाना चाहिए। इससे परहेज ही बेहतर है। इससे मुल्क की कोई खिदमत नहीं है, ना किसी पार्टी की खिदमत है, ना आप किसी इदारे की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि ये सरासर मुल्क दुश्मनी है। तो अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।